प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कलाम हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने गुण संधि पर चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि के बारे में। तो आप ध्यान से सुने। शुरू करते हैं। आज पहले बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि के बारे में। देखते हैं वृद्धि स्वर संधि का जो नियम है वो क्या है। सबसे पहले इसका नियम देखते हैं। यदि अ या आ के बाद, मतलब अ या आ के बाद, यानी प्लस के बाईं ओर अ या आ हो और दाईं ओर ए या आई हो। अ या आ के बाद ए या आई आए तो क्या हो जाएगा? परिवर्तित रूप आई हो जाएगा। उसके आगे देखते हैं। तथा अ या आ के बाद ओ या ओ आए तो औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ। दूसरे नियम में है ए या आ के बाद प्लस के दाईं ओर ओ या औ आ जाए तो परिवर्तित जो स्वर होगा वो होगा औ। आगे देखते हैं। इस नियम पर आधारित जो उदाहरण हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे शब्द है शुभ प्लस एसी। शब्द उससे क्या बन जाएगा? शुभेसी। यानी यहाँ पर आई की जो मात्राएं जो दो है वो आपको दिखाई दे रही है। ध्यान देना, ए जो स्वर है उस पर कोई मात्रा नहीं है, इसके स्थान पर एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और जो आई स्वर है उस पर एक मात्रा दिखाई देती है, लेकिन इसके स्थान पर दो मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। आगे उदाहरण है, देखते हैं। शब्द है प्रिय प्लस एसी। शब्द बन जाएगा प्रियसी। और एक उदाहरण इनके अलावा और देखते हैं। शब्द है लोक प्लस ऐष्णा। लोक प्लस ऐष्णा तो शब्द बनेगा लोकेष्णा। लोकेष्णा शब्द बन जाएगा ये। अगला उदाहरण है तथा प्लस एव। शब्द बनेगा तथेव। अगला शब्द है सदा प्लस एव। सदैव। सदैव है, लेकिन हम उच्चारण में आसानी की वजह से सदैव बोलते हैं। वसुधा प्लस एव। वसुधा बोलते हैं धरती को। शब्द बन जाएगा वसुधैव। और देखते हैं एक दो उदाहरण। जैसे शब्द है गंगा। गंगा प्लस ऐश्वर्य। गंगा प्लस ऐश्वर्य। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा आ और प्लस के दाईं ओर दिखाई दे रहा आई, तो परिवर्तित रूप आई होगा। क्या शब्द बन जाएगा? गंगैश्वर्य। गंगेश्वर्य ये शब्द हमारा बन जाएगा, जो कि कौन सी संधि के अंतर्गत आता है? वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आता है।
आगे देखते हैं और वृद्धि स्वर संधि के जो उदाहरण हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं। आपको नियम याद रखना है। शब्द है मत प्लस एक के, शब्द बनेगा मत एक के। अगला जो उदाहरण है वो है विचार प्लस एक के, शब्द बन जाएगा विचारैक्य। क्या बन जाएगा? विचारैक्य। ये मैं बता रहा था आपको, गंगा प्लस ऐश्वर्य कौन सा शब्द बनेगा? गंगेश्वर्य। और लोक प्लस स्ना भी इसमें दिया हुआ है, क्या बन जाएगा? लोकेशना। यानी आपको वृद्धि स्वर संधि में सामान्य रूप से ये देखना है कि आपको सामान्य पहचान है, शब्द के ऊपर आपको आई की मात्रा दिखाई दे और या औ की दो मात्रा दिखाई दे, तो वहाँ पर कौन सी संधि की संभावना होगी? वृद्धि स्वर संधि की संभावना होगी। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा नियम है, वो जो नियम हमने पढ़ा उसमें था ए या आ के बाद ए या आई आए तो ओ हो जाता है। इसमें है ए या आ के बाद क्या आना चाहिए? ओ या औ। मतलब यह है, यानी प्लस के पहले ए या आ हो और प्लस के बाद में ओ या औ आए तो परिवर्तित रूप क्या होगा? औ हो जाएगा। ये परिवर्तन होगा। अब देखते हैं, पहला शब्द है जैसे जल प्लस ओघ। ओघ शब्द का अर्थ होता है प्रवाह, बहना जिसे कहा जाता है प्रवाह। जल प्लस ओघ शब्द क्या बन जाएगा? जलोघ। अगला जो उदाहरण है आपके सामने है महा प्लस ओजस्वी। आपको दिखाई दे रहा है जो महा जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण है में आ की मात्रा है और प्लस के दाईं ओर आपको ओ स्वर दिखाई दे रहा है, परिवर्तित रूप होगा औ, इसकी मात्रा आपको दिखाई देगी। तो क्या शब्द बन जाएगा? महौजस्वी। इसी से मिलता जुलता दूसरा उदाहरण है परम प्लस ओजस्वी, शब्द बन जाएगा परमोजस्वी। क्या शब्द बन जाएगा? परमोजस्वी। अगला जो उदाहरण है वन प्लस औषधि। औषधि में हमेशा औ की मात्रा आती है। आप शुद्ध अशुद्ध में भी इस बात को ध्यान रखें। सामान्य रूप से यदि आपको औषधि शब्द लिखवाया जाए तो औ की मात्रा लगानी है, न कि ओ की। दो मात्रा ऊपर आएंगे। तो वन प्लस औषधि से क्या बनेगा? वनौषधि। क्या बन जाएगा? वनौषधि। अगला उदाहरण है जल प्लस औषधि, शब्द बन जाएगा जल औषधि। आशा करता हूँ कि आप इस वृद्धि स्वर संधि को आसानी से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं मंत्र प्लस औषधि, शब्द बन जाएगा मंत्रौषधि। क्या बन जाएगा? मंत्रौषधि। अगला शब्द है जल प्लस ओक। ध्यान रखना वहाँ पर ओ घ है, यहाँ पर क है। जल प्लस ओक से शब्द बन जाएगा जलौक। क्या बन जाएगा? जलौक शब्द बन जाएगा। और कुछ अन्य उदाहरण आपको देखते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। जैसे शब्द है महा प्लस ओज। महा प्लस ओज क्या बन जाएगा? महूज शब्द बन जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट शब्द है जैसे महा प्लस औदार्य। महा प्लस औदार्य, औ है
औ की मात्रा आएगी महा प्लस औदार्य, तो क्या बन जाएगा शब्द महोदार्य। क्या बन जाएगा? महोदार्य बन जाएगा। एक उदाहरण आपको और बताते हैं समझाने के लिए। शब्द है मिलन प्लस औचित्य। औचित्य बोलते हैं सामान्य रूप से। औचित्य क्या शब्द बन जाएगा? मिलनौचित्य। इस प्रकार परिवर्तन होगा। आपको वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत ये ध्यान रखना है, यदि अ या आ के बाद ए या आई आए तो ओ, और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है, यानी दीर्घ हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस जो वृद्धि स्वर संधि है, इसके अंतर्गत कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो वो कौन से हैं वो देखते हैं। शब्द है अधर प्लस ओष्ठ। अधर प्लस ओष्ठ, यहाँ पर होना चाहिए अधरौष्ट, यानी इस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए। अधरौष्ट होना तो ये चाहिए, औ की मात्रा आनी चाहिए, लेकिन आ रही है ओ की मात्रा, तो इसलिए इनको अपवाद कहा जाता है। अधर प्लस ओष्ठ से क्या बन रहा है? अधरोष्ठ। और शब्द है कंठ प्लस ओष्ठ, शब्द बन जाएगा कंठोष्ठ। अगला शब्द है बिंब प्लस ओष्ठ, क्या शब्द बन जाएगा? बिंबोष्ठ। और इसी से मिलता जुलता अगला उदाहरण है दंत प्लस ओष्ठ, शब्द बनेगा दंतोष्ठ। अगला शब्द है शुद्ध प्लस ओदन। शुद्ध प्लस ओदन, शब्द बन जाएगा शुद्धोदन। यहाँ भी औ की मात्रा नहीं है। और एक अन्य उदाहरण है प्रे प्लस ऐसक, शब्द बनेगा प्रेषक। प्रेषक यानी भेजने वाला। अगला उदाहरण है प्रे प्लस ऐसित, इससे बनेगा प्रेषित। हम किसी को कोई पत्र आदि भेज रहे हैं तो उसको ले आता है प्रेषित शब्द। तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये सब किस में शामिल किए गए हैं? अपवाद के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वृद्धि स्वर संधि को बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। आगे हम देखते हैं। दूसरी जो संधि है हमारी यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में ध्यान रखना, ये जो यण शब्द है इसमें जो ण है वो कैसा है? हलंत है। कई बार लिखते वक्त हम इस बात पे ध्यान नहीं देते, अशुद्ध शब्द लिख देते हैं। अब जानकारी प्राप्त करेंगे यण स्वर संधि के बारे में। सबसे पहले इसके नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखते हैं, यदि ई उ और री, ये जो स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं उपविराम के बाद, ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, असमान का मतलब इनके जैसा न होकर कोई अन्य स्वर आ जाए, तो जो परिवर्तित रूप होगा, जो विकार के बाद जो रूप होगा वो क्या होगा? ई या ई के स्थान पर तो हो जाएगा यह। इधर देख लें आप, अगर ई या ई है तो इनके स्थान पर ये हो जाएगा, लेकिन ये कैसा होगा? हलंत होगा। आगे पढ़ते हैं, ऊ या ऊ के स्थान पर। नेक्स्ट देखते हैं, ऊ या ऊ के स्थान पर हो जाएगा व। और जो री है, री के स्थान पर आपको क्या करना है? र करना है, हलंत, जिसे रेब कहते हैं। ये इस यण स्वर संधि का नियम है। एक बार दोबारा से नियम समझ लें। यदि
ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए। असमान का मतलब इनके जैसा न होकर इनसे कोई अलग हो, भिन्न हो या दूसरा हो, तो विकार स्वरूप आपको ई या ई के स्थान पर क्या करना, ये, और उ या उ के स्थान पर करना है वह हलंत होगा, विशेष रूप से ध्यान रखना है। और री जिसे ऋषि कहते हैं, इसके स्थान पर आपको क्या करना है, और र करना है। और यह हलंत है, इसे रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफ, जो आपको वर्ण के ऊपर दिखाई देता है उसे रेफ कहते हैं। अब देखते हैं इससे संबंधित जो उदाहरण हैं उनको देखते हैं। पहला उदाहरण है अति प्लस अधिक। अब अति में आपको दिखाई दे रही है ई, और प्लस के बाद कैसा स्वर दिखाई दे रहा, अ, तो असमान स्वर है, इसके जैसा नहीं है। तब हमको यह ई और ये ई के स्थान पर क्या करना होगा, मैंने बताया आपको, ये करना होगा। क्या करना होगा, ये करना होगा, वो भी हलंत करना होगा। अब आप देखें अति, जब ई के स्थान पर ये कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। अगर अति में से ई हटा देंगे तो ये स्थिति हो गई, तो हलंत हो गया, अति प्लस अधिक। अब ई के स्थान पर हमको क्या करना है, ये करना है, और वो भी हलंत करना है। और सामने लिखा हुआ अधिक शब्द, अधिक का जो अ जो स्वर है वो इस ये में जुड़कर इसे पूर्ण कर देगा, तो शब्द बनेगा, त हलंत है, ये पूर्ण हो गया अस्वर से, और शब्द बन गया, पीछे बच गया धिक, तो शब्द क्या बन गया, अत्यधिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। शब्द है परि प्लस अटन। अटन मिस होता है घूमना, भ्रमण करना। परि जो शब्द है उसमें छोटी की मात्रा आपको दिखाई दे रही है, सामने अ है, उसी के अनुसार परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन, तो शब्द बन जाएगा क्या, पर्यटन, भ्रमण। अगला शब्द है वी प्लस अंजन। वी प्लस अंजन, शब्द बनेगा व्यंजन। क्या बन जाएगा, व्यंजन। व्यंजन शब्द, एक तो हमारे जो वर्णमाला के जो वर्ण हैं उसमें व्यंजन के जो वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनको दो भागों में बांटा, स्वर और व्यंजन। एक अर्थ तो इसका ये हो गया, और एक व्यंजन शब्द का अर्थ होता है पकवान। क्या होता है, पकवान। विभिन्न प्रकार के व्यंजन जो शादी समारोह में बनाए जाते हैं, बहुत सारे जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनको भी व्यंजन कहते हैं या पकवान कहते हैं। अगला जो उदाहरण है वो देखते हैं अति प्लस अल्प। क्या बन जाएगा, अत्यल्प। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आप स्वयं एक दो उदाहरण इस प्रकार सामने उनका विच्छेद रख के और परिवर्तन करके देख सकते हैं, तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। जैसे अति प्लस आचार्य में एक और समझा देता हूँ आपको। शब्द है अति प्लस आचार। अब हमारा नियम ये कहता है कि ई के स्थान पर क्या होता है, ये होता है। जब ती में से ई हटा देंगे तो ते बच जाएगा हलंत। ई के स्थान पर ये हो जाएगा। आचार का आस्वर इसमें जुड़ के इसको पूर्ण कर देगा, और बाकी बच गया चार, तो ये बन गया अत्याचार। अब हलंत ते को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये है आपका यंश और संधि का उदाहरण। आगे देखते हैं वी प्लस अवहार। वी प्लस अवहार, तो इससे क्या बन जाएगा शब्द, व्यवहार। क्या बनेगा, व्यवहार। नेक्स्ट देखते हैं और उदाहरण है वी प्लस असन। वी प्लस असन।
असन शब्द का आपको जो अर्थ है वो दिखाई दे रहा है, मैंने कोष्टक में लिख दिया। क्या होता है इसका अर्थ? होता है भोजन। तो वी प्लस असन, जब आपको वी और सामने है असन शब्द, असन का अर्थ क्या होता है? भोजन। तो जब इसमें से ई निकालेंगे तो वह हलंत बचा, ई के स्थान पर लिखेंगे ये, वो हलंत होगा लेकिन अस्वर से पूर्ण हो गया, और बाद में क्या बचा? सन शब्द। तो क्या बन गया शब्द? व्यसन। इस प्रकार आपको परिवर्तन करना है। अगला उदाहरण है वी प्लस आकुल, तो क्या बन जाएगा? व्याकुल शब्द। अगला उदाहरण आपके सामने है नी प्लस ऊन, तो क्या बन जाएगा? न्यून शब्द बन जाएगा। आगे देखते हैं, अगला शब्द है अधि प्लस आय, क्या बन जाएगा? अध्याय शब्द बन जाएगा। और इसी से मिलता जुलता दूसरा उदाहरण है अधि प्लस आत्म, तो शब्द बन जाएगा अध्यात्म। धर्म से जो संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं? अध्यात्म कहते हैं। अगला जो शब्द है परि प्लस आवरण। अब इसमें परि एक उपसर्ग है और आवरण जो शब्द है, इनका जब संधि जो रूप होगा, जो परिवर्तित रूप होगा, वो होगा पर्यावरण। क्या होगा? पर्यावरण। नेक्स्ट देखते हैं, अब यण स्वर संधि का जो दूसरा नियम है वो क्या है? यदि उ या ऊ के बाद, अभी हमने पढ़ा था ई या ई के बाद कोई कैसा स्वर आ जाए, असमान आ जाए। असमान का मतलब ई के जैसा ना हो, तब तो ई या ई के स्थान पर क्या हो रहा था? परिवर्तित रूप ये हो रहा था। इसमें क्या होगा? ऊ या ऊ के स्थान पर, ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आए तो क्या बन जाएगा? ऊ या ऊ के बाद अगर असमान स्वर आ रहा है तो क्या होगा? वो बनेगा हलंत। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इससे संबंधित उदाहरण देखते हैं। शब्द सु प्लस अल्प, एक बार पूरी तरह से समझ लेते हैं। सु प्लस अल्प। अब जो स है इसमें ऊ की मात्रा है, ऊ निकाल देंगे तो हलंत से बच गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऊ हटाएंगे तो इसके स्थान पर क्या होगा? वह होगा, और वो हलंत होगा लेकिन इस अस्वर से पूर्ण हो जाएगा और इस प्रकार बना। तो अब इनको जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा स्वल्प। क्या बन जाएगा? स्वल्प। अगला उदाहरण देखते हैं, मनु प्लस अंतर, तो शब्द बन जाएगा मनवंतर। आपको ध्यान ये रखना है, ऊ या ऊ के बाद कोई ये समान स्वर आए तो हम ऊ या ऊ के स्थान पर हमको क्या परिवर्तन करना? हलंत वे बदलना है। आगे स्वर होगा तो उससे ये पूर्ण हो जाएगा, और सामने व्यंजन है तो यह हलंत ही रहेगा। अब देखते हैं अगला शब्द है सु प्लस अच। क्या है? सु प्लस अच, क्या बन जाएगा? स्वच्छ शब्द बनेगा। अगला है मधु प्लस अरी, शब्द बनेगा मध्वरी। और नेक्स्ट शब्द है तनु प्लस अंगी, शब्द बनेगा तनुअंगी। तनुअंगी किसे कहा जाता है? दुबले पतले अंगों वाली जो महिला है उसे तनुअंगी कहा जाता है। अगला शब्द है अनु प्लस अये, शब्द बनेगा अन्वय। नेक्स्ट है मधु प्लस आचार्य, मधु प्लस आचार्य से शब्द बनेगा मध्वाचार्य। क्या बन जाएगा? मध्वाचार्य। अगला है वधु प्लस आगमन। ध्यान रखना, वधु में हमेशा बड़े ऊ की मात्रा आएगी। स्त्रीलिंग जो शब्द है उनमें ज़्यादातर बड़े ऊ की मात्रा आती है, जैसे बहू। ये जो शब्द हैं इनमें कौन से ऊ की मात्रा आएगी?
बड़े ऊ की मात्रा आएगी। हमेशा ध्यान रखें आप इस बात का, ज़्यादातर स्त्रीलिंग शब्दों में बड़े ऊ की मात्रा आती है। तो वधू प्लस आगमन क्या बन जाएगा? वध्वागमन। अगला शब्द है गुरु प्लस आदेश क्या बन जाएगा? गुरुवादेश। क्या बन जाएगा? गुरुवादेश शब्द बन जाएगा। और एक दो उदाहरण और देखते हैं जिससे आप आसानी से समझ सको। जैसे शब्द है चमू, चमू बोलते हैं सेना को। किसे बोलते हैं? सेना को। चमू प्लस अंग। अब जब इन दोनों का जो परिवर्तित रूप होगा वो क्या हो जाएगा? आप देख लें, में ऊ की मात्रा निकाल देंगे, हलंत में हो गया, और ऊ के स्थान पर क्या कर देंगे? व कर देंगे। ये हलंत जो वे है ऐसे पूर्ण हो जाएगा, और जो क्या बच गया? अंग। तो क्या बन जाएगा? चमवंग शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चमवंग। और देखते हैं एक दो उदाहरण। शब्द है, आपको इसके अलावा और एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द है स्वागत, स्वागत। ये किससे बना है? सु प्लस आगत से बना है। किससे बना है? सु प्लस आगत। हम सु में से ऊ निकाल देंगे तो स हलंत रह गया, इसके स्थान ऊ के स्थान पर वे बनाएंगे, और आगत शब्द से ये वाह हो जाएगा। इस प्रकार स्वागत शब्द का निर्माण हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप भली प्रकार समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं हम इस यण स्वर संधि का जो अगला नियम है, तीसरा नियम। अभी तक हमने दो पढ़ लिए हैं और तीसरा पढ़ रहे हैं। दो कौन कौन से पढ़े हैं? ई या ई के बाद असमान स्वर आए तो य, ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आए तो व, और तीसरा है री के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा? हलंत र, जिसे रेप कहते हैं, उसमें परिवर्तन होगा। अब देखते हैं। शब्द है पितृ। ये गलत प्रिंट हो गया है। ये शब्द इस प्रकार है, पितृ प्लस आदेश, इस प्रकार है। तो शब्द बनेगा पित्रादेश। अगला है, इसमें आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, पितृ प्लस अनुमति क्या बन जाएगा? पितृ अनुमति। जैसे मातृ प्लस आनंद है, शब्द बन जाएगा मात्रानंद। अगला है पितृ प्लस उपदेश। तो संधि युक्त जो शब्द होगा वो क्या होगा? पितृपदेश होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इनके अलावा और आपको एक दो उदाहरण से और मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे शब्द है पितृ प्लस आलय, पितृ प्लस आलय। अब हमारा नियम ये कहता है कि ऋषि के स्थान पर रह करना है, तो पी प्लस, अब ते में से री को अलग कर देंगे, तहलंत हो गया, और रे के स्थान पर क्या आएगा? र आएगा। तो सामने है आले शब्द। अब आपको पता है कि हलंत त प्लस रे से शब्द बनता है त्र, हलंत, और इसमें असर जोड़ देंगे तब ये पूरी तरह से ये शब्द बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें त और रो को एक साथ त्र लिख देंगे, और ये आले से ये त्रा हो जाएगा, पित्रा,
और शब्द बचा ले, तो शब्द क्या बन जाएगा, पित्रालय। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इसे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। और आप सभी से निवेदन, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।